जितनी भी 83,99,999 योनि है, उसमें एक ये मानव की ही योनि है जो आपको मोक्ष तक, आपको निर्वाण तक, आपको निष्क्रमण तक पहुंचा सकती है। कि ये 1-2 दिन की यात्रा नहीं, अरबों जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है मोक्ष के लिए। अगर केवल इतना ही होता कि फूल उल्टे चढ़ा रहे थे सीधे चढ़ा लेते, कि माला तुलसी की पकड़ी थी रुद्राक्ष की पकड़ लेते, तो हो सकता है जल्दी मोक्ष हो जाता। तो ऐसा अगर करते तो भगवान बुद्ध को 40 जन्म लेना नहीं पड़ता। भगवान बुद्ध 40 जन्म तक कोशिश करते रहे। हर जन्म में उनकी ये कोशिश चलती रही कि किसी भी उपाय से मेरे अंदर अहम ब्रह्मास्मि का चिंतन आए, मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो और मैं निर्वाण को, निष्क्रमण को प्राप्त करूं। और 40 जन्मों की यात्रा के बाद, 40 जन्मों में भटकने के बाद, 40 जन्मों तक ये भावना करते रहने के बाद कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, एक ही मेरे जीवन का उद्देश्य कि मैं मुक्ति चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ। 40 जन्म के बाद भगवान बुद्ध आए तो एक राजकुमार के रूप में जन्म लिया। महाराज शुद्धोधन के घर में उनका जन्म हुआ। महाराज को पता चला संत के द्वारा कि बेटा सन्यासी हो जाएगा। और देखो, बेटा बड़े पदों में चले जाए सबको मंजूर है, बेटा कोई राजनेता बन जाए सबको मंजूर है, पर बेटा अगर कोई सन्यासी हो जाए, संत हो जाए, ये क्या कहाँ किसी को मंजूर है। रो धो के उसको वापस, बेटे को अमेरिका भेजने के लिए तैयार है व्यक्ति। 5 साल में एक बार आएगा चलेगा, 10 साल में एक बार आएगा चलेगा बेटा, पर साल संत बनने के बाद इसी भारत में रहकर बेटा साल भर में एक बार आए तो नहीं चलेगा, उसको संत नहीं बनाना है। एक अम्मा, मैं रायपुर में जब कथा कर रही थी ना, एक अम्मा पूरी कथा के समय रो रही थी। मुझे लगा कि कोई हो सकता है अप्रिय घटना घटी होगी घर में, जीवन में। पता चला बाद में कि उनका बेटा जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चले गए हैं, गोरखनाथ संस्था में, है ना, और संत बन गए हैं। और माँ चाहती है कि मैं ऐसा कोई मंत्र फूकूं कि मेरे पास आके कि वो क्या बन जाए, वो संत का जीवन छोड़ के वापस आ जाए। तो ऐसे ही महाराज शुद्धोधन ने किया कि बेटा संत ना बन जाए, कभी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, सारी व्यवस्था घर में ही करा दी। विवाह भी हो गया यशोधरा से, पुत्र भी हो गया उनका राहुल। और उसके बाद एक दिन बाहर झरोके से झांक लिया, जैसे कुएं का मेढक होता है ना, वो कुएं का मेढक उसी को पूरी अपने दुनिया मानता है। वो पूरा घर, उसका पूरा राज दरबार, आसपास का एरिया ही उसका पूरा, उसकी पूरी दुनिया थी राजकुमार सिद्धार्थ की। एक दिन झरोके से बाहर देखा, अरे इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी दुनिया मैंने तो कभी देखी नहीं। सिद्धार्थ के साथ चुपके से निकल गया। जाते से देखा एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था, बाल सफेद हो गए थे, अंगम गलितम पलितम मुंडम दंस विहीनम जातम तुंडम। चरपट पंजरिका में आद्य गुरु शंकराचार्य ने कहा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दंस विहीनम जातम तुंडम। अंग गल गया था, बाल सफेद हो गए थे। दन्नम गृहीत्वा, दांत झड़ गए थे। दंस विहीनम, दांत झड़ गए थे, हाथ में डंडा आ गया था। और देखा ये क्या है, एक मनुष्य की ऐसी स्थिति कैसे हो गई है, चलने फिरने में असमर्थ हो गया है। सारथी ने बताया कि इसको बुढ़ापा आ गया है। भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या मुझे भी बुढ़ापा आएगा? हमारा जब जन्म लिए तब तुम अपने जो बेटे हैं ना उसके जैसे थे, धीरे धीरे तुम्हें अभी जवानी आई है, अब एक दिन तुम्हारी स्थिति ऐसी हो जाएगी। एक बीमार को देखा, पूछा ये क्यों रो रहा है, इसके शरीर से ये मवाद क्यों बह रहे हैं? बोली ये बीमार है। क्या मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ? संसार का कोई भी व्यक्ति, राजा हो या रंग, साधु हो या संत, बीमारी लग सकती है, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। एक अर्थी जा रही थी, उसको देखा, बोले ये किसकी अर्थी है, ये क्या 4 लोग इसे लेकर क्यों जा रहे हैं? बोले एक दिन जब शरीर से प्राण विदा हो जाता है राजकुमार, कभी अर्थी नहीं देखी थी ना आज तक तुमने, कभी बाहर निकले ही नहीं थे। जब प्राण शरीर से विदा हो जाता है तब व्यक्ति चलने फिरने लायक नहीं होता, किसी काम के लायक नहीं होता, तब आवश्यकता पड़ती है 4 लोगों की। 4 लोग ऐसा ही कंधा देकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार का मतलब राजकुमार को पता नहीं था, जाकर देखा कि शरीर को जला दिया गया, शरीर को जला दिया गया, शरीर नष्ट हो गया। अब वो घर आ गए,
मन विचलित है, मन परेशान है और मन में एक चिंतन चल रहा है, एक विचार चल रहा है मन में कि धीरे धीरे उम्र बढ़ती है और धीरे धीरे बुढ़ापा आके व्यक्ति बीमार होता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात शरीर नष्ट होता है। पर ये शरीर सत्य नहीं है, ये जो जीवन हम देख रहे हैं हमारा, ये जीवन हमारा सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है मैं जानना चाहता हूँ। सत्य तो वही हो सकता है जो कभी नष्ट ना हो, सनातन तो वही है जो कभी नहीं मिटता, जो कभी नष्ट नहीं होता, और वो तो एक ही है, वो परमपिता परमात्मा जो दुनिया नहीं थी तब भी थे, जो दुनिया के मध्य में भी है और जो दुनिया के अंत में है। मैं वही सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं उसी पूर्णता को प्राप्त करना चाहता हूँ। और आधी रात अपने घर से निकले, राजकुमार ने कहा सारथी से, सारथी रथ तैयार करो, मुझे जाना है। सारथी ने पूछ लिया, महाराज कहाँ जाना है इतनी रात को? कहा घर का त्याग कर रहा हूँ। घर का त्याग कर रहे हो? सारथी मुस्कुरा के कहते हैं, मुझे लगता है राजकुमार पागल हो गए हो। घर का त्याग करने वाला, संत बनने वाला पागल ही कहलाता है। बोले मुझे लगता है राजकुमार पागल हो गए हो, किसी अच्छे वैद्य से जाकर सुबह आपको दिखाना पड़ेगा, आपकी इलाज करवानी पड़ेगी। अरे इतनी वैभव संपन्नता को छोड़ के भला कोई जाता है क्या? इतने ठाट बाट को छोड़ के भला कोई जाता है क्या? राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, अरे सारथी, जिस गद्दे को मखमल के तुम दूर से देखते थे मैं उसमें सोता था, जिन राजकुमारी और अप्सराओं को तो दूर से देखता था उनके साथ में रहता था, विहार करता था, और जिस धन को देखकर तू सोचता था कि कभी ऐसा धन मेरे पास भी आ जाए, उस तिजोरी की चाबी सुन मेरे पास थी, उस तिजोरी की चाबी मेरे पास थी। इस वैभव संपन्नता में तिजोरी की चाबी रखने में केवल चिंता है, इसमें शांति नहीं है। मैं उसी शांति और उसी सत्य की खोज में जाना चाहता हूँ। घर से निकले और एक वट वृक्ष के पीछे बैठ गए, और जब उठे तो वो राजकुमार सिद्धार्थ नहीं थे, वो गौतम बुद्ध बन गए थे, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया था। लेकिन इसके लिए उन्हें 40 जन्म लगे थे यात्रा करने में।